नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें हम देखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड को पहचानते कैसे हैं और एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड की पहचान करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट मेथड बाई 2,4-DNP, 2,4-DNP या 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो सभी कार्बोनिल कंपाउंड चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, जब उस पर हम 2,4-DNP का रिएक्शन कराते हैं 2,4-DNP, तो हमें ऑरेंज कलर का कंपाउंड मिल जाता है। 2,4-DNP कराने पर ऑरेंज कलर मिल जाए तो इट मीन्स कंपाउंड या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। अब वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है वो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, बट ऑरेंज कलर आने पर ये कंफर्म हो गया कि कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन जरूर होगा। दूसरा है बाई हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड पर हेलोजन का रिएक्शन करा दें बेसिक मीडियम में, बेसिकली आयोडीन का रिएक्शन बेसिक मीडियम में करा दें, तो ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें COCH3 ग्रुप होता है, COCH3 ग्रुप इस तरह से, ये R हो गया, RCOCH, इस पर अगर मैं आयोडीन का रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में करा दूं और ये कराने पर अगर हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाए, इट मीन्स उस कंपाउंड में COCH3 ग्रुप जरूर होगा। तो अगर किसी अननोन कंपाउंड पर आयोडीन का रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराने पर हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाए, इट मीन्स उस अननोन कंपाउंड में COCH3 ग्रुप है, मीन्स वो कार्बोनिल हो सकता है जिसमें COCH3 ग्रुप ही होगा। अब वो मिथाइल कीटोन है कि कोई और एल्डिहाइड है ये हम कंफर्म कर लेंगे बाद में, बट इतना कंफर्म हो गया कि COCH3 ग्रुप है। तीसरा जो है बाई सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड NaSO3H। तो ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हो या मिथाइल कीटोन हो, वो सोडियम बाईसल्फाइड से रिएक्ट करके व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड या प्रेसिपिटेट बनाते हैं। जैसे अगर कंपाउंड का फार्मूला RCHO है, इस पर अगर मैं NaSO3H का रिएक्शन करा दूं, NaSO3H, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। और अगर कोई मिथाइल कीटोन है जैसे COCH3, उस पर भी अगर इसका रिएक्शन करा दें तो अगेन अपने को व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। पर अगर वो कीटोन हिंडर्ड है, मींस अगर वो मिथाइल कीटोन नहीं कोई और है, जैसे कि वो इस तरीके से है, तो उस पर अगर मैं सोडियम बाईसल्फाइड का रिएक्शन कराएंगे तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा या कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो सोडियम बाईसल्फाइड अगर किसी कंपाउंड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है, इट मींस या तो वो एल्डिहाइड होगा या तो वो मिथाइल कीटोन होगा। नहीं रिएक्शन हो रहा है मींस वो कोई ब्रांच कीटोन है जिसमें कि हिंड्रेंस ज्यादा है। तो इन तीन मेथड से हम लोग ने पढ़ा, पहला कि 2,4-DNP से कार्बोनिल कंफर्म हुआ, एल्डिहाइड या कीटोन ये हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। हेलोफॉर्म रिएक्शन से पता चला कि कार्बोनिल ग्रुप अगर है तो उसमें COCH3 ग्रुप होगा। सोडियम बाईसल्फाइड से पता चला कि अगर वो कार्बोनिल है तो वो या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या वो मिथाइल कीटोन होगा। नाउ फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट रिएजेंट इज टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, तो अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। तो AgNO3 प्लस NH4OH के मिक्सचर को टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, और ये आपस में रिएक्ट करके ये भी इसमें ही बदल जाते हैं। दिस इज AgNH3 होल ट्वाइस NOH,
और अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो टॉलेंस रिएजेंट Ag2O में बदल जाता है। तो टॉलेंस रिएजेंट को इन तीनों में मैं किसी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या मैं बोलूंगा कि अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट बेसिक होता है और साथ ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर कोई कंपाउंड टॉलेंस रिएजेंट से पॉजिटिव टेस्ट देता है तो वहां पर जो ऑब्जर्वेशन होगा, तो अगर कोई कंपाउंड टॉलेंस रिएजेंट से पॉजिटिव टेस्ट देगा तो उस कंपाउंड में सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनेगा, जिसको कि हम लोग सिल्वर मिरर बोलेंगे, इज नोन एज सिल्वर मिरर। नाउ जैसे कौन कौन से कंपाउंड ऑफ टॉलेंस रीजन से पॉजिटिव टेस्ट, कौन से नेगेटिव टेस्ट को अपने को देखना है। तो जैसे मैंने कोई एल्डिहाइड लिया, दिस इज RCHO। RCHO का रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट से करा दिया, TR मींस टॉलेंस रिएजेंट। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, दिस इज RCOO-, बगल में Ag+, यानी हमें सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, सिल्वर मिरर, यानी पॉजिटिव टेस्ट हो गया। ऐसे कोई और एल्डिहाइड ले लें, जैसे मैंने ले लिया PHCHO, इस पर भी टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन करा दें तो पॉजिटिव टेस्ट, यानी यहां भी सिल्वर मिरर मिल जाएगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड, जैसे मैंने फ्यूरेन का एल्डिहाइड ले लिया, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। पॉजिटिव टेस्ट। पर अगर कोई कीटोन ले लें, कीटोन इज RCOR, कीटोन इसके साथ नेगेटिव टेस्ट है, और दिस इज नेगेटिव टेस्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड लें, जैसे कि RCOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है, तो ये भी टॉलेंस रिएजेंट के साथ नेगेटिव टेस्ट। पर अगर फॉर्मिक एसिड लें तो वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। फॉर्मिक एसिड इज HCOOH, ये पॉजिटिव टेस्ट, क्योंकि इसमें देखिए एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होता है, ये तो एल्डिहाइडिक ग्रुप की मौजूदगी के कारण ये पॉजिटिव टेस्ट दे देता है। तो इस तरह से कौन से कंपाउंड टॉलेंस रिएजेंट से पॉजिटिव टेस्ट देंगे, कौन से नेगेटिव टेस्ट देंगे, हम पता लगा लेंगे। इवन टर्मिनल एल्काइंस के पास भी हाइड्रोजन एसिडिक होता है, RC≡CH, इसका भी टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो पॉजिटिव टेस्ट मींस यहां भी सिल्वर मिरर बनेगा, सिल्वर का प्रेसिपिटेट, और वो सिल्वर का जो प्रेसिपिटेट बना दिस इज RC≡C-Ag+, ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह से कौन से कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट, कौन से नेगेटिव टेस्ट हम पता लगा लेंगे। अब एल्डिहाइड और कीटोन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मेनली टॉलेंस रिएजेंट से होता है। कार्बोनिल कंपाउंड की पहचान 2,4-DNP से होगी। अब वो कार्बोनिल में एल्डिहाइड है कि कीटोन है, इसकी पहचान टॉलेंस रिएजेंट से होगी। हेमी एसिटल और हेमी कीटल को भी टॉलेंस रिएजेंट से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जैसे कोई हेमी एसिटल है, दिस इज हेमी एसिटल इज RCHOH and OC2H5, या C2H5 की जगह कोई और ग्रुप हो सकता है, दिस इज हेमी एसिटल। तो मैंने कहा हेमी एसिटल और हेमी कीटल को टॉलेंस रिएजेंट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ दिस इज टॉलेंस रिएजेंट, इसमें टॉलेंस रिएजेंट हमने मिक्स किया। अब आपको पता है टॉलेंस रिएजेंट का नेचर बेसिक होता है, इसलिए हमने उसको B- से लिख दिया। तो टॉलेंस रिएजेंट का जब इस पर अटैक हुआ, बेस ने H पर अटैक किया, H+ निकला, O पे माइनस आ गया, ऐसे। O- इस तरह से, दिस इज RCHO-,
दिस इज O(C2H5). अब O माइनस इधर ऐसे शिफ्ट होगा, O(C2H5) लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया, ये बन गया RCHO। RCHO एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट से पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो जो हेमी एसिटल होता है वो टॉलेंस रिएजेंट से पॉजिटिव टेस्ट देगा, मींस वहां पर सिल्वर मिरर मिलेगा, सिल्वर का प्रिसिपिटेट मिलेगा। पर अगर मैं हेमी कीटल ले लूं, हेमी कीटल, दिस इज RCr, दिस इज OH, O(C2H5), दिस इज हेमी कीटल। हेमी कीटल में टॉलेंस रिएजेंट मिला दो, नेगेटिव टेस्ट आएगा। टॉलेंस रिएजेंट इज बेसिक, बेस ने H पर अटैक किया, H+ निकला, ये ऐसे बन गया जैसे कि हेमी एसिटल में था। दिस इज RCr, दिस इज O-, दिस इज O(C2H5), O- शिफ्ट हुआ तो O(C2H5) निकल गया। अब हमें कीटोन मिल जाएगा। अब कीटोन इससे नेगेटिव टेस्ट देगा। तो हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल कैन आल्सो बी डिफरेंशिएटेड बाय टॉलेंस रिएजेंट। अगर कोई हेमी एसिटल साइक्लिक है, साइक्लिक हेमी एसिटल का भी आइडेंटिफिकेशन हम इससे कर सकते हैं। जैसे मैंने एक साइक्लिक हेमी एसिटल ऐसे ले लिया, में OH NH, इस पर टॉलेंस रिएजेंट हमने मिला दिया। तो टॉलेंस रिएजेंट बेसिक होता है, आपको मालूम। अब बेस ने H पर अटैक किया, H+ निकला, अब ये ऐसे बना, इस H+ पर अटैक किया, OH वाले H पर, क्योंकि जिसका हाइड्रोजन एसिडिक होगा उसी पर अटैक, H+ निकला, O पे माइनस चार्ज आ गया, H, O-। अब O- ऐसे शिफ्ट हो गया तो यहां पर O- आ गया, CHO। अब एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड आपको पता है इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट है। इवन जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे, दिस इज CH2OH, OH, OH, this one is OH, and this is H and OH. This is D-glucose। तो ग्लूकोज टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। टॉलेंस रिएजेंट बेसिक, अभी पॉजिटिव टेस्ट कैसे देता है उसको देखते हैं। बेस ने इसके H पर अटैक किया, H+ में निकला, O- शिफ्ट हुआ, यहां पर O पे माइनस आ गया, इस O पे माइनस, O पे माइनस आ गया। अब O पे माइनस आ गया तो ऐसे बन गया, दिस इज डबल बॉन्ड O, NH, दिस इज OH, OH, OH and CH2। अब एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो इस तरह से साइक्लिक हेमी एसिटल भी इनके साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। पर अगर साइक्लिक हेमी कीटल है तो वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ नेगेटिव टेस्ट देगा। जैसे कि हमने एक कंपाउंड ऐसे ले लिया, दिस इज HOCH3। अब इस पर टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन करा दो। टॉलेंस रिएजेंट बेसिक होता है, B- से रिप्रेजेंट किया, नो रिएक्शन, क्योंकि अब इस कंपाउंड में कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं। टॉलेंस रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, इसलिए अगर बेंजीन रिंग पर दो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़े हों, जैसे मान लीजिए बेंजीन का रिंग पर दोनों पैरा पोजीशन पर दो OH जुड़े हैं और इस पर टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन करा दें, तो इस रिंग को ये क्यूनोन में ऑक्सीडाइज कर देता है इस तरीके से। अगर OH की जगह दोनों NH2 हों तो NH2 भी दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, और वो NH2 का ऑक्सीडाइजिंग या एक्टिवेटिंग नेचर OH से भी ज्यादा होता है, तो वहां भी यही सेम प्रोडक्ट बन जाता है। तो टॉलेंस रिएजेंट अगर बेंजीन पर दो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़े हैं तो उन कंपाउंड को क्यूनोन में कन्वर्ट कर देता है।
तो टॉलेंस रीजेंट से पता चला कि एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हेमी एसिटल और हेमी कीटल को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। नाउ फोर्थ रीजेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज फेलिंग सॉल्यूशन। फिफ्थ रीजेंट फेलिंग सॉल्यूशन, इसको ऐसे लिख दिया फेलिंग सॉल्यूशन। नाउ फेलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। नाउ सॉल्यूशन ए जो होता है वो एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट एक्वस। और जो सॉल्यूशन बी होता है वो सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड होता है। दोनों को जब हम इक्वल अमाउंट में मिक्स कर लेते हैं सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी को, तो वही फेलिंग सॉल्यूशन कहलाता है। ऑब्जर्वेशन इसमें ये होगा कि कोई कंपाउंड किसके साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है कि नेगेटिव टेस्ट दे रहा है। तो अगर कोई कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट करके रेड प्रेसिपिटेट देता है और वो रेड प्रेसिपिटेट क्यूप्रस ऑक्साइड का होता है, तो वो कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट देगा। अगर वो रेड प्रेसिपिटेट नहीं देता है तो कंपाउंड नेगेटिव टेस्ट देगा। नाउ जो नॉर्मल एल्डिहाइड है, दिस इज RCHO, इस पर अगर मैं फेलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन करा दूं तो पॉजिटिव टेस्ट देगा। पर अगर वो एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है, जैसे बेंजल्डिहाइड है PHCHO, या फ्यूरेन का अगर मैं एल्डिहाइड ले तो ये दोनों नेगेटिव टेस्ट देते हैं। कीटोन अगर मैं ले लूं, दिस इज RCOR, तो कीटोन भी नेगेटिव टेस्ट देगा। अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, दिस इज RCOOH, तो वो भी इसके साथ नेगेटिव टेस्ट देगा। लेकिन अगर मैं फॉर्मिक एसिड ले लूं तो फॉर्मिक एसिड इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, मींस क्योंकि यहां पर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होता है। तो कार्बोनिल की पहचान 2,4-DNP से हुई और उसमें भी एल्डिहाइड या कीटोन की पहचान टॉलेंस रीजेंट से हुई। बट एल्डिहाइड में वो नॉर्मल एल्डिहाइड है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसकी पहचान फेलिंग सॉल्यूशन से हो जाती है। तो फेलिंग सॉल्यूशन इज मेनली यूज्ड फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन एल्काइल एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन से नेगेटिव टेस्ट देते हैं। सो दिस इज अबाउट फेलिंग सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ रिएजेंट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए जो होता है अगेन एक्वस कॉपर सल्फेट, और सॉल्यूशन बी जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ साइट्रिक एसिड, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ साइट्रिक एसिड। वो टार्टरिक एसिड या साइट्रिक एसिड। जब दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स कर देते हैं तो वही बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहलाता है। ऑब्जर्वेशन यहां भी ठीक फेलिंग सॉल्यूशन के समान, यहां भी जो ऑब्जर्वेशन है रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा अगर कोई कंपाउंड इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, और रेड प्रेसिपिटेट क्यूप्रस ऑक्साइड का होगा, और इसके रिएक्शन ठीक फेलिंग सॉल्यूशन के समान होते हैं। बस यहां पर टार्टरिक एसिड की जगह साइट्रिक एसिड ले लेते हैं। तो यहां भी नॉर्मल एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देगा बट एरोमेटिक एल्डिहाइड नेगेटिव टेस्ट देंगे। नाउ नेक्स्ट रिएजेंट इज द सिफ रिएजेंट। सिफ रिएजेंट, सिफ रिएजेंट जो होता है वो पैरा रोजालीन
प्लस SO2 प्लस HCl का मिक्सचर होता है। बेसिकली जो पैरा रोजालीन है इसका कलर पिंक होता है, पर जब पैरा रोजालीन में SO2 प्लस HCl मिला देते हैं तो वो पिंक कलर फिर से कलरलेस हो जाता है। यानी सिर्फ रिएजेंट में पैरा रोजालीन पिंक कलर है, पर उसमें SO2 और HCl मिलाने पर वो कलरलेस हो जाता है। इट मीन सिर्फ रिएजेंट फाइनली कलरलेस होता है। नाउ अब इस सिर्फ रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे डिफरेंशिएट करता है उसको देखते हैं। एल्डिहाइड का फार्मूला RCHO, RCHO। इसमें जब हम सिर्फ रिएजेंट मिलाते हैं तो पिंक कलर रीअपीयर हो जाता है। पिंक कलर रीअपीयर हुआ मींस पैरा रोजालीन का पिंक कलर फिर से आ जाता है, जो कि SO2 प्लस HCl डालने से डिसअपीयर हो गया था। तो अगर सिर्फ रिएजेंट मिलाने पर पिंक कलर पैरा रोजालीन का फिर से आ जाता है तो वो कंपाउंड एल्डिहाइड, और अगर पिंक कलर फिर से नहीं आता है तो वो कंपाउंड कीटोन है। कीटोन इज RCOR। दिस इज RCOR। इसमें सिर्फ रिएजेंट मिलाने, नो कलर, इट मीन्स वो कीटोन है। तो इन सभी केमिकल रिएजेंट से हम एल्डिहाइड और कीटोन को आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं।